काश पुरुषों का भी मायका और ससुराल होता। नीना जी एक स्कूल में शिक्षिका थी और जीवन के 60 बरस पार कर चुकी थी। अगले महीने स्कूल से रिटायर होने वाली थी। नीना जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। तीनों की शादी हो चुकी थी। नीना जी के पति बिजली विभाग में नौकरी करते थे। वे 5 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे और अपने रिटायरमेंट के पैसों से अपने दोनों बेटों के लिए एक एक फ्लैट खरीद के दे दिया था, लेकिन खुद अभी भी किराए के ही घर में रहते थे। बेटे कई बार कहते थे कि मम्मी पापा आप दोनों लोग हमारे साथ ही रहो, लेकिन यह लोग यह कहकर टाल देते थे कि बेटा अभी तुम लोगों की खेलने खाने की उम्र है, जब हम थक जाएंगे तो तुम्हारे पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। राम प्रसाद जी ने सोचा था कि नीना जी जब रिटायर होंगी तो उनके रिटायरमेंट के पैसे से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदेंगे, जहां अब दोनों पति पत्नी आराम से रह पाएंगे। राम प्रसाद जी अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। एक दिन राम प्रसाद जी और नीना जी चाय पी रहे थे तो आपस में ही बातें करते हुए राम प्रसाद जी ने कहा, नीना जी रिटायरमेंट के पैसे मिलने वाले हैं, तुमने सोचा है उसका क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि अपने लिए एक छोटा सा आशियाना खरीदें, जहाँ हम पति पत्नी आराम से रह सकें। नीना जी ने कहा, आपने सही कहा, आशियाना तो खरीदेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि हमारी बेटी के लिए। राम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी नीना से कहा, कैसी बात कर रही हो नीना, अब बेटी के लिए घर खरीदने का क्या मतलब है? हमने तो बेटी को ऑलरेडी एक अच्छे घर में शादी किया हुआ है। दामाद जी भी PWD में इंजीनियर हैं। पैसों की कमी है क्या हमारी बेटी और दामाद के पास, जो हम उनके लिए घर खरीद कर देंगे? वो तो खुद एक बड़ी हवेली जैसे घर में रहते हैं। नीना जी ने अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया, देखिए जी, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी बेटी के पास कितना पैसा है या नहीं है, लेकिन मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपनी बेटी के लिए घर खरीद के गिफ्ट करूँगी। मैं बस यही चाहती हूँ इस जहाँ में मेरी बेटी के लिए भी एक ऐसी जगह हो जो सिर्फ उसका हो, जिस पर सिर्फ उसी का हक हो, उस पर न मायके का न ही ससुराल का हक हो। आपको याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक दिन मेरी सासू माँ यानी आपकी माँ से किसी बात पर मेरी बहस हो गई थी, तो आपने गुस्से में कहा, तुम कौन होती हो मेरी माँ से इस तरह बहस करने वाली? ये तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा और मेरी माँ का घर है। अगर तुम्हें इस घर में रहना होगा तो मेरी माँ की बात माननी होगी, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। और मैं गुस्से में अपना बैग उठाकर अपने मायके चली आई। मुझे लगा था मायका तो मेरा घर है, मैंने वहाँ पर जन्म लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी होने के बाद मायका भी पराया हो जाता है। जब मैं अपने मायके पहुँची तो मेरे माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ने मुझे यही समझाया, बेटी तुम्हें गुस्सा करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायके में कितने दिन रहोगी? आखिर गुजारा तो ससुराल में ही होता है। पति का घर ही एक स्त्री का अपना घर होता है। शादी होने के बाद बेटियां मायके में मेहमान हो जाती हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम अगले ही दिन मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ गए थे और मैं तुम्हारे साथ फिर से दोबारा अपने ससुराल चली आई। लेकिन आने के बाद उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं खुद भी जॉब करूंगी और जॉब करके जो भी पैसा इकट्ठा करूंगी उसे अगर मेरी बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी के लिए एक घर तो ज़रूर खरीदूंगी। मैं अपनी बेटी को अपने जैसी हालत में नहीं होने दूंगी, जिसका ना मायका अपना है ना ससुराल अपना। नीना जी ने जब इस बात को अपने पति को याद दिलाया तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने फिर नीना जी का विरोध नहीं किया, बल्कि वह भी नीना जी के साथ अगले महीने रिटायरमेंट के पैसों के साथ झांसी में ही एक फ्लैट देखने के लिए जाने लगे। वहाँ उन्हें 2 BHK का फ्लैट बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने बेटी के नाम से खरीद दिया। जब उनकी बेटी रुचि को यह बात पता चली कि उसके माँ पिताजी उसके लिए एक घर खरीद रहे हैं तो उसने मना किया और कहा, माँ आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे दामाद मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि यह ससुराल मेरा घर नहीं है। मेरे सास ससुर भी बिल्कुल आप ही लोग जितना प्यार करते हैं। लेकिन नीना और राम प्रसाद जी नहीं माने तो बेटी ने कहा, ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए घर तो खरीद लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक आप दोनों जिंदा रहोगे उसी फ्लैट में रहोगे, उसके बाद यह मेरा होगा। नीना और राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी की शर्त को स्वीकार कर लिया
और उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैट खरीद लिया। उसके बाद किराए के घर को छोड़कर उसी घर में जाकर रहने लगे। दोस्तों, यह आजकल की आम समस्या हो गई है कि जब भी ससुराल में बहू के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है तो सीधे कहा जाता है यह तुम्हारा घर नहीं है, जबकि सच्चाई यह है शादी के बाद एक लड़की का उस घर पर उतना ही हक हो जाता है जितना कि उस लड़के का, लेकिन हमारा समाज इसे मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।